मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नया टॉपिक, जो कि हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, लेकिन उसे करने से पहले हम अपना पीछे का रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसा कि आप जानते हैं कि इट्स माय स्केड्यूल, तो हमें नेक्स्ट क्लास करने से पहले बेटर है कि हम अपना पिछला रिवाइज कर लें, ताकि हम उसे ईजीली कंसेप्ट को आगे भी समझ सकें। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। क्लास नंबर 42 में हमने डिस्कस किया था आपसे आईयूपीएसी नेम स्ट्रक्चर। आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर को लिखना, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। मैथेनोइक एसिड, इसका जो स्ट्रक्चर है COOH या COOH कह सकते हैं आप। इसमें कैसे बनाया था, सिंगल बॉन्ड CO और फिर O और फिर H। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा है, आप इसे ऊपर नीचे इसी से कनेक्ट करना है, कार्बन से किसी भी तरह से लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताए थे कि आईयूपीएसी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। जैसे पहला एग्जांपल था मैथेनोइक एसिड। तो मैथेनोइक एसिड को हमने क्या करा, मैथेन, यहाँ पर सबसे पहले ओइक एसिड आप सफिक्स देखेंगे, सफिक्स का CO डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H लगाना है, और उसके बाद H ये आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से आपको देखना है, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये जो पहले लिखा है कि वो एक कार्बन है, तो हमने इसी को काउंट करना है, इसलिए हम इसमें कोई नेक्स्ट कार्बन नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा मैथेनोइक एसिड। दूसरा हमारा एथेनोइक एसिड, यहाँ पर भी ओइक एसिड है, तो आप इसे फिर से इसी तरह से लिखेंगे। जैसा कि एथेन से रिप्रेजेंट होता है कि दो कार्बन हैं, तो फर्स्ट नंबर हम कार्बन इसको काउंट करते हैं, और दूसरा हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। इसे लगाने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, वैलेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं हाइड्रोजन से, और फॉर्मूला बन जाएगा आपका CH3COOH, जिसे नेम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। फिर इसी तरह से यह है 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। जब दूसरे नंबर पर Br लगा है, तो आप इसे बना सकते हैं कि 1 2 3, फर्स्ट इसे ही काउंट करना है, दूसरे पे Br हो गया, और यहाँ वैलेंसी कंप्लीट करनी है। ये सारे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए थे, और जब 2 बार COH आ जाता है, उसके बारे में भी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमारा पॉइंट था ये कि जब COOH 2 बार आए तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखना है। जैसे पहला एग्जांपल था COOH सिंगल बॉन्ड COH, तो कार्बन गिनेंगे 1 2, 2 कार्बन हो गया एथेन, फर्स्ट पे और सेकंड पे दोनों पर 1 2 2 बार लगा है डाई, और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, 1 2 डाई ओइक एसिड। आप इसे ओपन करके लिखना चाहेंगे, अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ द ईच एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यू कैन सी द स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका कॉमन नाम आपको मैंने बताया था कि ऑक्सैलिक एसिड है, जो टमाटो में प्रेजेंट होता है, मतलब टमाटर में पाया जाता है। और कंबाइंड फॉर्मूला इसका अगर आप लिखेंगे तो C कितने हो गए, 2 हो गए, O कितने हैं 1 2 3 4, 4 हो गए, और हाइड्रोजन भी 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने किया था ये वाला। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब 2 COH आएंगे, तो दोनों COH को आपको चैन के अंदर काउंट करना है। जैसे यहाँ पर COH है, ये COOH है, तो यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तक जाना है, या यहाँ से करेंगे तो यहाँ तक आना है। ओवरऑल बात यह है कि दोनों COOH को आपको अपनी चैन में लेना है। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गए। अब इन साइड चैन को नाम लिखिए, दूसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर, तो 2 4 डाई ब्रोमो। किस नंबर पर है, दूसरे और चौथे नंबर पर है, तो 2 4 लिखा, 2 बार आया है, डाई लिखा, फिर Br का नाम लिख दिया, क्या बन गया 2 4 डाई ब्रोमो। ठीक है, देन Cl है साइड चेन की फॉर्म में, या सब्स्टिट्यूएंट कह लीजिए। दूसरे नंबर पर Cl है, तो 2 क्लोरो, एंड देन CH3, और यहाँ पर भी CH3, 3 और 4 डाई मिथाइल। ये हमारा मिस्टेक हो गया था, सॉरी फॉर दैट। ये क्यों मिस्टेक हुआ था, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 COH लगाए हैं, और हमने यहाँ एक सोचकर इसे ऐसे बना दिया, तो ये गलत हो गया था। तो यहाँ पर देखना है कि 5 कार्बन है पेंटेन, और ये 1 पर है और 5 पर है, तो 1 और 5 लिखेंगे, 2 बार आया है डाई लिखेंगे, और उसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो नाम बन गया पेंटेनोइक, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आई डोंट नो आपने किया है या नहीं, बट इट्स माई ड्यूटी, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। तो आपको देखना है कि इसमें COH कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ है, तो यहाँ से चल लीजिए या इधर से। हमने इधर से काउंट किया था 1 2 3 4 5 6, तो पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। अब साइड चेन कौन है, इसमें Br है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो क्या बनेगा 3 5 डाई ब्रोमो, यहाँ लिख देते हैं 3 5 डाई ब्रोमो। 2 बार आ गया है, देखो, एक तीसरे नंबर पर, एक पाँचवें नंबर पर हो गया। अब Cl देखें कहाँ कहाँ पर है, दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर भी है, और 5 नंबर पर भी है। देखो, एक Cl ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, 3 बार है, तो ट्राई लिखेंगे, और Cl का नाम लिखेंगे, ट्राई क्लोरो हो गया।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? आप देख सकते हैं 3,5 डाइब्रोमो और उसके बाद क्या लिखा हमने 3,2,3,5 ट्राई क्लोरो। अब उसके बाद क्या बचेगा, Br हो गया, Cl हो गया, अब बच गए हैं CH3 कितने 3, 1 2 और ये 3। तो सबसे पहले कहाँ पर है, ये 2 पर है, फिर 4 पर 2 बार है, कितनी बार आ गया ट्राई आ गया, और CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल होता है। तो 2,4,4 ट्राई मिथाइल आ गया, समझ में आ गया। अब कितने कार्बन हो गए, ये 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन को आप कैसे लिखेंगे, 6 कार्बन को लिखेंगे आप हेक्सेन, यहाँ पर लिख देते हैं हेक्सेन। ई हटाकर लिखना है, कहाँ पर है 1 पर है, 6 पर है, 2 बार है, डाई और ओइक एसिड इसमें आपको जोड़ना था। गॉट इट, समझ में आ गया इतना? देखो यहाँ से चलना शुरू करा हमने, फिर यहाँ तक गए तो पहले साइड चेन का नाम लिखा, तीसरे नंबर पर और 5वें नंबर पर Br है, तो दोनों को एक साथ कर दिया 3,5 डाइब्रोमो। उसके बाद 2,3,5 ट्राई क्लोरो, 2 3 और 5 कौन से पे है, Cl क्लोरो, फिर 2 है, 4 है और फिर 4 पर 2 बार है, तो 2 Cl लिखा, फिर 4 पर 2 बार है, 4 4 3 बार आया ट्राई और CH3 है मिथाइल। एंड देन 6 कार्बन हो गए, तो 6 कार्बन पर लिखा जाता है हेक्सेन, 1 पर और 6 पर है तो 2 बार लिखेंगे, 1 6 डाई और COOH है तो ओइक, और फिर क्या बना देंगे एसिड, 1 6 डाई ओइक एसिड। समझ में आ गया? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। ये हमने पीछे रिवाइज किया है, तो आज हमारा क्लास नंबर कौन सा है, 43। क्लास नंबर कौन सा है, 43 है। तो आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है, 43, जिसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आपको मैंने पीछे का रिवाइज करा दिया है ताकि आपको बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हमारा टॉपिक नंबर 6 होगा और टॉपिक नंबर 6 में हम बात करेंगे कीटोन की। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 6 ये हमारा 6 है। तो 6 में कौन सा टॉपिक हमें करना है, कीटोन। आप जानते हैं मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी इसके बारे में समझाया है कि कैसे इसका फॉर्मूला होता है, तो कैसे हम उसको स्ट्रक्चर बनाते हैं और क्या उसका सफिक्स होता है। ठीक है, तो आप लॉन्ग वीडियो या डिटेल में पढ़ने से पहले एक बार शॉर्ट पॉइंट ज़रूर देख लिया करें, ताकि आपको एक थोड़ा सा इसका जो बेसिक पॉइंट्स है वो पता चल पाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा टॉपिक कौन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला कह लीजिए या उसका फंक्शनल ग्रुप कह लीजिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन क्या होता है, CO। आप इसे ऐसे लिखेंगे RCOR ऐसे। ठीक है, अब देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप जो RCOR को ऐसे लिखते हैं, इसे ओपन करके इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर पता चल जाए कि कैसे होती है और वैलेंसी भी समझ आ जाए। ठीक है, तो इसमें पॉइंट बन गया C डबल बॉन्ड O, या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, नीचे भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और कुछ रिएक्शन में आपको ये इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, C के सामने डबल बॉन्ड O और ये इस तरह से R बनेगा। ठीक है, आप जानते हैं कि R क्या होता है। R को हम क्या कहते हैं, R को हम एल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, R को एल्काइल कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, CH3 भी हो सकती है या C2H5 भी हो सकती है, या फिर हम क्या रख सकते हैं C3H7। और अगर एरोमेटिक की बात करें तो AR या R को हम क्या कह सकते हैं, C6H5 भी कह सकते हैं। ठीक है, C6H5 भी कह सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर R की वैल्यू को CH3 रखें तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आ जाएगा CH3 दोनों तरफ ये डबल बॉन्ड O। इसे हम इसका नाम देते हैं एसीटोन। ये इसका कॉमन नेम होता है। क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। लेकिन अगर हम R की जगह वैल्यू चेंज कर दें, ठीक है, R की जगह क्या रख दें, हम C2H5 रख दें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर भी C2H5। तो तब आप इसका IPSC नेम लिख देंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो हम आपको अभी सिखाएंगे कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और अगर आप दोनों को चेंज करना चाहें, एक तरफ CH3 रखना चाहें C इस तरह से और एक तरफ इस तरह से, तब भी आप रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और आप चाहें तो यहाँ पर C6H5 भी रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे लिखूँ बेंजीन बनाकर, कैसे बनाएंगे देखिएगा,
बेंजीन बना दीजिए। उसके बाद C और डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पर CH3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इस तरह बनाओ, 2 बॉन्ड इस तरह लगाओ, C6H5 लिख दीजिए और यहाँ पर CH3। दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो बना हुआ है ये भी बेंजीन इसी तरह से बनेगा, C6H5 है। और अगर आप इसे इस तरह से बनाना चाहते हैं तो आप इसे दोनों साइड भी ऐसे भी लिख सकते हैं। बेंजीन को दोनों साइड से ऐसे जोड़ दीजिए, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर फिर दूसरा बेंजीन बना दीजिए ऐसे, तब भी बन सकता है। तो ये हमारे आते हैं कीटोन के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो हमारा सफिक्स होता है वो। बाकी हम एलिफैटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, इसे एरोमेटिक कीटोन कहते हैं। ये दोनों जो होते हैं हमारे कौन होते हैं? एरोमेटिक कीटोन। अभी मैंने आपको एरोमेटिक का कुछ नहीं पढ़ाया है, लेकिन जब आईपीएससी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर समझाएंगे आपको कि एलिफैटिक और एरोमेटिक क्या होता है। तो उसे करने से पहले आपको समझना है कि पहले हमें हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, हमें आईपीएससी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इसका सफिक्स क्या होता है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर पॉइंट्स था। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो पहला पॉइंट है इसका स्ट्रक्चर हो गई आपके सामने, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर को दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O ऐसे लगा के सिंगल बॉन्ड ऐसे लिख सकते हैं, या RCORP ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हुआ। एंड द सेकंड इज़ फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, स्ट्रक्चर बता दी। और फिर इसका आता है सफिक्स के बारे में। तो सफिक्स आपको क्या लगाना है, जो कीटोन के नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो उसका नाम होता है ओन। देखिएगा ज़रा यहाँ पर नोट कीजिएगा ये बात कि आप क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, इसे 1 पढ़ते हैं, तो ये 1 नहीं पढ़ना है, इसे ऑन की साउंड देनी है। क्या? ऑन की, ठीक है। ONE ऑन पढ़ा जाएगा। अब ये स्विच ऑन ऑफ वाला ऑन नहीं है, ONE वाला है, कीटोन का ऑन है, ठीक है। समझ में आ गया। अब फिर तीसरा पॉइंट आता है इसके नंबरिंग का। तो सेम वही पॉइंट जो हम सब में पढ़ते आ रहे हैं। तो नंबरिंग स्टार्ट आपको करनी है नियर CO से। नियर CO मतलब जहाँ भी आपको CO नज़दीक दिखाई देगा वहीं से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। इससे नंबरिंग कर पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये बीच में आता है, जो CO ग्रुप है हमारा वो कहाँ पर आता है, वो बीच में आता है, इसलिए इससे नंबरिंग होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमें कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। और ये पॉइंट भी बता दूँ, सेम पहले की तरह से जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। पहले आपको क्या लिखना है, जो पहले साइड चेन के नेम होते हैं वो लिखे जाते हैं, ठीक है। साइड चेन कह लीजिए या सब्स्टिट्यूएंट कह लीजिए। पहले साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम, ठीक है। कैसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, ABCD के अकॉर्डिंग देखेंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। और देन आपको क्या करना है, कीटोन का नाम लिखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, नाम लिखने से पहले लास्ट वाला ई हटाकर ऑन जोड़ दोगे, ठीक है। जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए ये पॉइंट लिख रही हूँ। एल्केन का ई रिमूव करना है, एल्केन का क्या करना है, ई हटाकर क्या जोड़ना है, ONE जोड़ना है। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं और मेरी साथ साथ करते हुए खुद कोशिश करनी है करने की, ठीक है। तो जैसे अब हम देखते हैं CH3 एग्जाम्पल है आपका, ये CO और ये CH3, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अभी समझाया आपको ऐसे, ठीक है। CH3 CO CH3 आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपको नंबरिंग किधर से करनी है, दोनों साइड से CO बीच में आ रहा है तो 1 2 और ये 3, चाहे आप इधर से चल लीजिए 1 2 और 3। तो 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन पर क्या होता है, प्रोपेन। ई हटा दिया मैंने, ई हटाकर ओन जोड़ना है, ONE। अब इसका जो ई हटाकर ओन जोड़ा है इसकी पोजीशन भी लिखनी है, कौन से नंबर पर है, ये 2 पर, ठीक है। या आप कैसे लिख सकते हैं, 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेन लिखिए ई हटाकर, फिर दूसरे नंबर पर कीटोन है तो दूसरे नंबर पर ओन लिखिए, 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन। दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों सही होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। 1 2 3, तो 3 पर
प्रोपेन हो गया, ई हटाकर ऑन लगा दिया, लेकिन ये दूसरे नंबर पर है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। आप इस तरह से लिख लीजिए या इस तरह से लिख लीजिए। प्रोपेन, ई हट गया यहाँ से, देखो ई नहीं लगाया मैंने, फिर CO दूसरे नंबर पर है 2 और ऑन, ठीक है। ई हटाकर ऑन जोड़ना है और उसका सफिक्स भी पोजीशन भी लिखनी है, ठीक है, विद पोजीशन, पोजीशन के साथ लिखना है CO कहाँ पर है। गॉट इट? समझ में आ गया इतना? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? चलिए तो आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कीटोन के। तो यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे यहाँ पर मैंने CO लगाया है, यहाँ CH2 है और ये CH3 है, ठीक है। तो CO कहाँ पर है आप देखेंगे, CO कहाँ नज़र आता है आपको? सेकंड नंबर पर। इधर से चलोगे तो सेकंड पर है, इधर से चलोगे तो थर्ड पर है। हमें किधर से चलना चाहिए? इधर से। 1 2 3 और ये 4 हो गए। तो अब 4 हो चुके हैं। अब 4 होने के बाद आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि हमें कैसे नाम लिखना है। साइड चेन तो इसमें है नहीं, तो कितने कार्बन हो गए? 4। 4 पे क्या होता है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन लिखा, ई हटाकर, और कौन सी पोजीशन पर है? 2 पर है, और क्या लिख दोगे? ऑन लिख दोगे, ठीक है। या फिर कैसे बताया मैंने? 2 सामने लिखिए और फिर ब्यूटेन लिखकर इसी में ऑन जोड़ दीजिए, ठीक है। ब्यूटेन लिखेंगे और इसी में क्या जोड़ देंगे? 2 सामने आ जाएगा, ब्यूटेनॉन हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में अगर आप इसे लिखेंगे इस तरह से लिखा जाएगा, ब्यूटेनॉन। बेटर है आप इंग्लिश में ही लिखें IUPAC नेम को, चाहे आप UP बोर्ड स्टूडेंट हैं या CBSE, ठीक है। तो कैसे समझ में आया कि हमें नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से CO नियर होगा। तो यहाँ पर है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन हो गए, ब्यूटेन लिखा, 2 पोजीशन पर ऑन है और 2 लगाकर ऑन लगा दिया यहाँ पर, जो कि इसका सफिक्स होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर इस तरह से बन जाए, चलिए अब इसमें बताएंगे हम किस साइड से चलना है इसे। तो हम किस साइड से चलेंगे? इधर से चल लीजिए या इधर से चल लीजिए, दोनों साइड से। जो CO ग्रुप है हमारा वो कहाँ आता है? वो आपका किस पे आता है? बीच में आता है। तो किसी भी साइड से हम चल सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हो गए। तो आप इस साइड से चलें या इस साइड से चलें, ये थर्ड पर ही आता है। तो इसे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इसको कैसे? 5 पर। 5 पर क्या होता है? पेंटेन। और 3 पोजीशन पर ऑन है, तो क्या लिख देंगे? पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन 3 ऑन लिखा जाएगा। गॉट इट? इतना समझ में आया? अब करते हैं साइड चेन के साथ। जैसे अगर साइड चेन लगी होगी, यहाँ पर मैंने Cl लगाया, Br लगा दिया, फिर CH3 लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर C2H5 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद C डबल बॉन्ड O है, एंड देन CH2 एंड एक्स्ट्रा ऑल्सो CH3। गॉट इट? यहाँ पर आपको समझना है कि हमें कैसे नाम लिखना है। और यहाँ पर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट भी लगे हैं, यानी कि इसके साइड चेन लगे हैं, तो हमें पहले किसका नाम लिखना है वो भी देखना है। तो यहाँ पर है CO, तो इधर से चलेंगे, नज़दीक होगा, ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर आएंगे तो 4 नंबर पाएगा, लेकिन हमें यहाँ से चलना है 1 2 3, फिर 4 एंड देन 5 और ये 6 हो गया। तो आप देखेंगे जब हम इधर से चलना शुरू करते हैं तो ये कौन सी पोजीशन पर है? 3 पर। तो अब पहले हमें साइड चेन लिखनी है, जो कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं 4। तो कैसे लिखा जाएगा ये? पहले 5 नंबर पर कौन है? ब्रोमो। तो 5 ब्रोमो। उसके बाद 5 पर ही कौन है? क्लोरो। तो 5 क्लोरो हो गया, ठीक है। एंड देन फिर 4 पर कौन है? इथाइल है। 4 पर इथाइल है, और 4 पर ही कौन है? मिथाइल है। 4 इथाइल 4 मिथाइल, ये बन गया आपका 4 इथाइल 4 मिथाइल। कितने कार्बन हो गए? टोटल 6। तो 6 पर क्या होता है? हेक्सेन होता है। हेक्सेन लिख दीजिए। मैंने ई हटाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और फिर इसमें क्या करना है? 4 नंबर पे है या 3 पर? 3 पर, तो यहाँ 3 लिखना है और फिर उसके बाद ऑन लिख देना है। तो आपका बन जाएगा हेक्सेन 3 ऑन, ठीक है। समझ में आया इतना? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। चलिए अब आपको मैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देती हूँ। जैसे ये बना है यहाँ पर, बताइए इसका IUPAC नेम कैसे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखना है CO कहाँ पर है। CO तो बीच में है, तो 1 2 3
4 5। तो आप चाहे इसे ऐसे लिख लीजिए या इसे ऐसे इधर से कर लीजिए, दोनों साइड से काउंटिंग करेंगे तो 3 पर पड़ेगा। तो क्या बनेगा, इसमें तो कोई साइड चेन लगा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 3 पर 5 पर पेंटेन, तो पेंटेन आ जाएगा। ई हटा दिया, 3 नंबर पर है और ऑन हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ यहाँ पर ऐसे ऐसे, ये भी बन सकता है, ये भी यही है, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई साइड चेन नहीं लगा हुआ है। अब मैं इसमें साइड चेन लगा रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक है। CH3, यहाँ पर Cl लिया मैंने, यहाँ पर Br है, फिर उसके बाद C है, ACl है, ये Br है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O है, ये H और यहाँ CH3 है, देन CH2 और फिर ये CH3। यह स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसका IPSC नेम लिखिएगा, ठीक है। तो आपको देखना है पहले CO कहाँ पर है, तो CO यहाँ है। अब चल के देखें, किनारे से चलें या तो यहाँ से चलें या यहाँ से चलें। 1 2 3 4, चलो 1 2 3 4, तो ये तो बीच में आया हुआ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी भी साइड से चल दो। तो यहाँ से चल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन हो गए हैं, ठीक है। अब पहले आप क्या लिखेंगे, साइड चेन का नाम। Br है, 2 हैं, कौन कौन सी पोजीशन पर है, 3 2 पर है और 3 पर है, तो 2 3 डाई ब्रोमो, 2 3 डाई ब्रोमो, गॉट इट। फिर Cl देखिए कौन कौन सी पोजीशन पर है, 2 पर है और 3 पर है, तो 2 3 डाई क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो, ये हो गया। उसके बाद हमें देखना है अब कौन बचा साइड चेन के में, CH3 कहाँ पर है, ये तो हो गए दोनों, ये दोनों हो गए और ये बच रहा है अकेला। तो 5 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पर मिथाइल है, 5 मिथाइल हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखकर आपको लग सकता है कि थोड़ा टफ है, मुश्किल है, कैसे होगा, लेकिन आपको अगर काउंटिंग करनी आती है, नंबरिंग समझ में आती है और आपने लास्ट क्लासेस की हैं, जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया है, समझाया है, तो वहाँ से आप इजीली पकड़ पाएंगे, फिर मुश्किल नहीं रहता। अब हमें देखना है 5 पर मिथाइल हो गया, कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे क्या होता है हमारा, हेप्टेन, हेप्टेन होता है। ई हटा दिया है मैंने, ध्यान रखिएगा हर पॉइंट में मैं आपको बता रही हूँ कि ई हटा कर लिखना है और कौन सी पोजीशन पर चलेगा, 4 पर, तो यहाँ 4 लिखिए और ऑन लगा दीजिए, तो हेप्टेन 4 ऑन। या फिर किस तरह से लिख सकते हैं आप इसको, 4 शुरू में लगाइए और फिर इसे सारे को मिला के लिख दीजिए हेप्टेन और इसमें ऑन जोड़ दीजिए, ये बन गया हेप्टेन ऑन। हिंदी हो या इंग्लिश हो, डजेंट मैटर टू राइट द IPSC नेम। IPSC नेम लिखने में आपको इससे कोई मैटर नहीं होता, और मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि आप मैक्सिमम वर्ड्स जो लिखेंगे केमिस्ट्री में और बायो में वो इंग्लिश के लिखें, चाहे आप UP बोर्ड से हैं या हिंदी से हैं, ठीक है, समझ में आए, क्योंकि वो मैक्सिमम वर्ड्स आपके इंग्लिश में ही होते हैं, आप उन्हें हिंदी में भले ही लिखें, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा पॉइंट। अब हम देखते हैं कीटोन के साथ जब हाइड्रोकार्बन कंडीशन आती है तो कैसे बनता है। जैसे हमने ये बनाया आपके सामने, तो यहाँ पर मैंने CO लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया CH3, ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर। एंड देन यहाँ Cl है, यहाँ कीटोन है, यहाँ Br है और यहाँ CH3 है। चलिए, ये 2 एग्जाम्पल हैं आपके जो आपको इसमें से अभी करने हैं। हाइड्रोकार्बन के साथ कीटोन जो दिए गए हैं वो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आप ये देखेंगे कि कीटोन सेम वही रूल अप करना है, बस यहाँ पर आपको कार्बन और हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, ओनली सिंगल बॉन्ड के साथ है। तो आप इसमें देखें पहले कि कीटोन ग्रुप जो दिया गया है वो कहाँ से नियर पॉइंटर नज़दीक आता है, आपको वहीं से आपको नंबरिंग करनी है। तो देखिए इसमें ये कहाँ से आता है, CO। अगर आप इधर से चलना शुरू करेंगे 1 2 3, 3 पर आता है, अगर इधर से चलना करेंगे शुरू तो 1 और 2, तो इधर से बेटर है नहीं, ठीक है। कौन से नंबर पर है, इधर से दूसरे नंबर पर, तो इसे पहला नंबर डालिए, यहाँ पर दूसरा, एंड दिस इज़ थर्ड और ये 4 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि हमें यहाँ से नियर हो रहा है। अब तीसरे नंबर पर CH3 है, तो सेम वही रूल जो कि आपको पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो सिंपल है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 4 नंबर पे क्या आएगा, मिथाइल, और 3 पर क्या आएगा, 3 मिथाइल,
ठीक है। 3 नंबर पर क्या है, मिथाइल है। अब कीटोन ग्रुप जो है CO वो कहाँ पर है, दूसरे नंबर पर, तो 2 सामने लिखिए और क्या लिख दीजिए, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूटेन, और क्या लगा दोगे, ऑन। या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है क्या लिखने का, ब्यूटेन पहले लिखिए ई हटाकर और 2 बाद में और ऑन लिख दीजिए, तो ब्यूटेन 2 ऑन, ये रहा आपका इसका IUPAC नेम। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, तो इसमें कैसे आएगा, इसमें भी CO कहाँ पर है, यहाँ, इधर से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये 3 पर आता है, 1 2 3 4, इधर से चलते हैं तो 4 पर, इधर से चलते हैं तो 3 पर, तो यहाँ से शुरू करो, 1 फिर 2 फिर 3 एंड देन 4 एंड 5 और ये 6। ठीक है, ये 6 हो गए। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें नियर पॉइंट कहाँ से आता है, इधर से, तो अब इनके पहले साइड चैन लिख दीजिए। दूसरे नंबर पे कौन है, Br है, तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो, उसके बाद 5 नंबर पे क्या है, मिथाइल है, तो 5 मिथाइल, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 मिथाइल, कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन पर क्या आता है, हेक्सेन, हेक्सेन आता है ना। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ई हटाकर और फिर 3 और फिर क्या लिखना है, ऑन, हेक्सेन 3 ऑन, ये बन गया हमारा इसका IUPAC नेम। ठीक है। अब मैं एक स्ट्रक्चर आपको लिए देती हूँ, इसमें आपको अच्छे से करना है। ठीक है, जैसे दिस वन, ये स्ट्रक्चर है आपके लिए, और यहाँ पर मैंने लगाया CO, यहाँ पर लगा दिया Br। ठीक है, यहाँ है CH3, ये रहा आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ये क्वेश्चन है आपके लिए छोटा सा। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ फॉर्मूले बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कीटोन के। तो कुछ फॉर्मूले के बारे में हम देखते हैं। पहले जो कीटोन का फॉर्मूला है, जो आपको रिएक्शंस में कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएंगे, तो वो आपको मैं समझा देती हूँ, आगे शॉर्ट्स में भी मिलेंगे और रिएक्शंस में भी आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो पहला तो यही मिलेगा आपको, सबसे पहला जो मिलेगा CH3CO CH3। ठीक है, एक तो ये मिलेगा CH3CO CH3। अब इसका नाम देखना है कि इसका नाम क्या पढ़ेंगे आप, IUPAC नहीं पढ़ना है, उसमें आपको सिंपल नेम ज़्यादा मिलेगा, एसीटोन। क्या कहते हैं इसको, एसीटोन कहते हैं। अब इसे लिखने का तरीका मैंने अभी आपको पीछे भी बताया स्टार्टिंग में, पहले C डबल बॉन्ड O लगाइए और दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, CH3 लगा दीजिए, तो ये हमारा क्या बन गया, एसीटोन बन गया। IUPAC नाम इसका प्रोपेन टू ओन होता है, पीछे मैं करा चुकी हूँ इसके IUPAC नेम को। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा, प्रोपेन टू ओन, या कॉमन नेम पढ़ेंगे तो एसीटोन पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक होता है जो एरोमेटिक में पढ़ना है आपको, बेंजीन बनाइए ऐसे और यहाँ पर लगा लीजिए इसे COCH3, ये वाला, इसे आप क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिक कीटोन होता है, ये क्या होता है, एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, इसके दोनों पॉइंट्स को मैं अलग अलग तोड़ के बताऊंगी आपको। अगर इसमें इसके 3 पार्ट कर लीजिए, इसको जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये इतना अगर लिखेंगे तो ये होता है हमारा बेंजीन, क्या होता है, बेंजीन। ठीक है, फिर अगर इसके ऊपर ऐसे सिंगल बॉन्ड लगा है, खाली एक छोड़ दीजिए, मतलब इसका फॉर्मूला तो आपको क्या पढ़ना है, C6H6 और H6, ये बन गया इसका फॉर्मूला। लेकिन अगर इसका पूछेंगे तो ये आपका होता है फिनाइल, क्या होता है, फिनाइल। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जब एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो तब क्या कहेंगे आप, फिनाइल कहेंगे। ठीक है, C6H5 को फिनाइल कहेंगे, एक बॉन्ड फ्री करना है तो एक H कम कर देना, C6H5 हो जाएगा। और अब अगर आप इसमें क्या लगाते हैं, CO लगाते हैं ऐसे, और आगे का बॉन्ड ये फ्री है, तो अब इसे आप फिनाइल नहीं पढ़ेंगे, अब इसे आपको पढ़ना है बेंजॉइल, बेंज लिखकर OYL इसमें जोड़ना है, बेंजॉइल। ठीक है, समझ में आ गया, क्या जोड़ना है, बेंजॉइल। और अगर बेंजीन के ऊपर आपको CH3 लगा हुआ मिलता है तो तब आप इसे मिथाइल के साथ बेंजीन नहीं पढ़ेंगे, तब इसका नाम हो जाता है टोल्यून, क्या हो जाता है, टोल्यून। ठीक है, समझ में आया। तो अब आपको आगे इसी तरह के एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ाऊंगी, जिससे आपको समझना है। और अगर जैसे ये बेंजोइल मैंने बनाया है, अगर इस पे बेंजोइल पे मैं Cl लगा दूँ, इतना तो हो गया बेंजोइल, और यहाँ पर लगा दिया Cl, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ये हो गया बेंजोइल
YL है ये, और Cl हो गया क्लोराइड, तो नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड। इस तरह से मैं आपको फॉर्मूले और उनके नाम पढ़ना और बनाना सिखाऊंगी, लेकिन आपको ये शर्त है कि आपको बेसिक क्लास करनी होगी, तभी पॉसिबल है, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट पॉइंट के साथ कीटोन के, और इसमें डिस्कस करते हैं अपने IPSC नेम के साथ। तब तक के पढ़ते रहिएगा, मेहनत करिएगा। यू हैव नो मोर टाइम टू फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।